Welcome to Only News Analysis, your daily dose of insight into world news, in-depth updates, sports, politics and life. नमस्कार। आज के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज 24 सितंबर है और हमारे पास ना अलग अलग स्रोतों से आई जानकारियों का एक दिलचस्प पुलिंदा है। हमारा मकसद है इन स्रोतों में छिपे सबसे जरूरी और रोचक पहलुओं को सामने लाना। मतलब राजनीति से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक जो कुछ अहम घटा है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ खबरों की सतह तक ही ना रहें, बल्कि थोड़ा सा गहरे उतरकर समझें कि इन घटनाओं के मायने क्या हैं, ये आपस में कैसे जुड़ी हैं और हमारे लिए इनका क्या मतलब हो सकता है। हाँ। तो कहाँ से शुरू करें? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी हलचल दिख रही है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान सुर्खियों में हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने फिर दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। अच्छा, फिर से? हाँ, साथ ही ये भी कहा कि दुनिया में 70 युद्ध रोकना असल में यूएन का काम था, पर करना उन्हें पड़ा। ये एक बड़ा दावा है ना? और ये उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा भी रहा है। स्थापित संस्थाओं को चुनौती देना और अपनी भूमिका को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। वैसे सूत्रों में इस बार यूएन दौरे से जुड़े और भी दिलचस्प किस्से दर्ज हैं, आपको पता है? हाँ, क्या? जैसे उनके पहुंचने पर एस्केलेटर का खराब हो जाना। अरे हाँ। या भाषण से ठीक पहले टेलीप्रॉम्प्टर का बंद पड़ जाना। और वो ट्रैफिक वाला वाकया भी सुना। हाँ, वो मैक्रो वाला। बताते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो न्यूयॉर्क की ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और उन्हें कथित तौर पर ट्रंप को फोन करके रास्ता साफ करवाने को कहना पड़ा। गजब। ये अपने आप में बताता है कि उनके दौरों के आसपास कैसी गहमागहमी रहती है। बिल्कुल। और अमेरिका से ही एक और खबर है जो थोड़ी विवादित लग रही है। कौन सी? सूत्रों के अनुसार ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने कथित तौर पर हनुमान जी को झूठा भगवान कह दिया है। ओह। इससे हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है और वो माफी की मांग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन जाते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह का तनाव इटली में भी दिखा, जहां फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई और करीब 60 पुलिस वाले घायल हो गए। वजह बताई जा रही है फिलिस्तीन को मान्यता ना मिलना। काफी गंभीर मामला है। उधर न्यूयॉर्क में ही एक और घटना हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक छात्र नेता पर अंडे फेंके। अंडे फेंके? हाँ, और उसे आतंकी कहा। बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता सरकार के चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। तो घरेलू राजनीति की गूंज विदेश तक पहुंच रही है। सही। और फिलीपीन से भी एक बड़ी खबर है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते, हाँ, वो ड्रग्स वाले अभियान के लिए जो जाने जाते थे, वही उन पर 76 लोगों की हत्या करवाने का आरोप लगा है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय उसने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये मानवाधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला है। वाकई। और इन सब गंभीर खबरों के बीच अफगानिस्तान से एक बिल्कुल ही अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कौन सी? वो लैंडिंग गियर वाली। हाँ। एक 13 साल का लड़का काबुल से दिल्ली आ रही फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर आ गया। मतलब कमाल ही है। हाँ। और जब पकड़ा गया तो क्या कहा? कि बस ये देखना चाहता था कि ऐसा करना कैसा लगता है। हे भगवान, सुरक्षित पहुंच गया, ये बड़ी बात है। जाहिर है पूछताछ के बाद उसे वापस भेज दिया गया है। सही में सुरक्षा पर भी सवाल है, पर एक बच्चे की अजीब सी जिज्ञासा भी। खैर, दुनिया भर की इन हलचलों के बाद अब जरा अपने देश की तरफ रुख करते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ अहम घटनाएं हुई हैं। सबसे चिंताजनक खबर तो कोलकाता से है। वो बारिश वाली? हाँ, भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 लोगों की जान चली गई है। बहुत दुखद है। तस्वीरें भयानक हैं। सड़कें, घर सब पानी में डूबे हुए हैं। रेल और मेट्रो सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि उन्होंने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। हाँ, महाराष्ट्र से वो खबर आई है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को कथित तौर पर साड़ी पहना दी। क्यों? वजह बताई जा रही है कि उस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की एडिटेड तस्वीर शेयर की थी। इस घटना के बाद काफी तनाव की स्थिति बनी। ओह, ये घटनाएं दिखाती हैं कि राजनीतिक मतभेद किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। वो तमिलनाडु सरकार। हाँ, करुणानिधि जी की मूर्ति वाला मामला। हाँ,
वो मूर्ति लगाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल पर एक बड़ी बहस है। बिल्कुल। और सुरक्षा के मोर्चे पर देखें तो खुफिया एजेंसियों को पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं। क्या पता चला? सूत्रों का मानना है कि मास्टरमाइंड अबू मूसा है, जो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, और उसी ने आतंकी को ट्रेनिंग दी थी। अच्छा। इसी संदर्भ में भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा अभ्यास भी करने जा रहा है। ये दिखाता है कि सुरक्षा चुनौतियां कैसे बदल रही हैं और उनसे निपटने की तैयारी कैसी चल रही है। राजनीति की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश से एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, खासकर विपक्ष की राजनीति से जुड़ा। हाँ, क्या हुआ? सूत्रों के अनुसार जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो वो पहले तो कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और कहा, अगर हम बड़े नेता होते तो बड़ा नेता लेने आता। अरे वाह, ये राजनीति में प्रतीकों और इशारों का खेल है ना? कई बार जो कहा नहीं जाता उसका मतलब ज्यादा गहरा होता है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के बारे में। सही। इसी तरह सूत्रों में बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ ऐतिहासिक किस्से भी सामने आए हैं, जैसे लालू यादव के गुरु कहे जाने वाले दारोगा प्रसाद राय। हाँ, जो मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, और ट्यूबवेल घोटाले में फंसे। या फिर श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिन्हा, जो गांधी जी की इच्छा के खिलाफ 17 साल सीएम रहे, जिन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए काफी संघर्ष किया था। बिल्कुल। ये कहानियां बताती हैं कि राजनीति की जड़ें कितनी गहरी और परतदार होती हैं। हाँ, ये ऐतिहासिक संदर्भ आज की राजनीति को समझने में भी मदद करते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ खबरें हैं दिल्ली पुलिस में। हाँ, वो कांस्टेबल वाली भर्ती। हाँ, करीब 7,500 पदों पर भर्ती निकली है। और देश भर के एकलव्य मॉडल स्कूलों में भी करीब 7200 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी है। ये अच्छी खबर है, लेकिन उत्तराखंड से थोड़ी चिंता वाली खबर है। पेपर लीक वाला मामला। हाँ, वहाँ यूकेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे में ही स्क्रीनशॉट शेयर हो गए थे। ओह, आयोग क्या कह रहा है? आयोग ने तो गड़बड़ी से इनकार किया है, पर यह मामला दिखाता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा बाजार का हाल जानते हैं। आर्थिक मोर्चे पर तो बड़ी उठापटक दिख रही है। हाँ, सोना तो मतलब आसमान छू रहा है। सूत्रों के मुताबिक कीमतें 2159 रुपए बढ़कर 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चली गई हैं। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोचिए, और चांदी भी पीछे नहीं, वो भी 1,35,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन आम आदमी के लिए चिंता की बात यह है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, 88.49 रुपए प्रति डॉलर। तो इसका असर तो आयात पर पड़ेगा। सीधा असर। विदेश से आने वाला सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर विदेश में पढ़ाई या घूमना सब महंगा हो सकता है। तो एक तरफ सोना चढ़ रहा है, दूसरी तरफ रुपया गिर रहा है। शेयर बाजार का क्या हाल रहा? शेयर बाजार में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से काफी नीचे आकर बंद हुआ, करीब 58 अंकों की गिरावट के साथ 82,102 पर। सूत्रों का कहना है कि आईटी, मीडिया और रियलिटी शेयरों में ज्यादा दबाव देखा गया। तो कुल मिलाकर आर्थिक तस्वीर थोड़ी मिली-जुली और अस्थिर लग रही है। लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर से एक जबरदस्त खबर आई है। हाँ, वो जीएसटी वाली। हाँ, हाल ही में कारों पर जीएसटी घटा था। हाँ। उसका असर दिखा। सूत्रों के मुताबिक देश की टॉप 3 कार कंपनियों ने एक ही दिन में 51,000 से ज्यादा कारें बेच दी। 51,000 एक दिन में? वाह। कीमतें लगभग 4 साल पहले के लेवल पर आ गईं और कहा जा रहा है कि मारुति का 30 साल पुराना बिक्री का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये वाकई बड़ी खबर है। ये दिखाता है कि कीमतों का मांग पर कितना सीधा असर पड़ता है। जीएसटी कटौती का इतना तेज असर देखना दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। अब जरा खेल जगत की ओर चलते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एशिया कप T20 से अपडेट है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच चल रहा है। क्या स्कोर है? सूत्रों के अनुसार जब हमने आखिरी बार देखा था, पाकिस्तान 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ा संघर्ष कर रहा था। 9.1 ओवर में 4 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। मतलब मैच फंसा हुआ हो सकता है। हाँ, और क्रिकेट से ही एक दुखद खबर भी है। ओह हाँ, डिकी बर्ड। इंग्लैंड के बहुत मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो तो लीजेंड थे, अपने खास अंदाज और सटीक फैसलों के लिए जाने जाते थे। 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग की थी उन्होंने। हाँ, उनके जाने से क्रिकेट जगत में शोक है। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल। और भारत से क्या खबर है? स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने यूएई की IL T20 लीग की नीलामी के लिए सबसे ज्यादा बेस प्राइस रखी है, करीब 1 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, नीलामी कब है?
अक्टूबर में होनी है। उधर लखनऊ में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 350 रन बनाए। और बॉलिंग कैसी रही है इंडिया की? भारत ए के मानव सुथार ने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। अच्छा प्रदर्शन। खेल के बाद अब थोड़ा मनोरंजन जगत का रुख करते हैं। इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। हाँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मोहनलाल जी को। हाँ, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं वो। और बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है, शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। ये सभी फिल्में काफी चर्चित रही थीं। बिल्कुल। मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर भी है। असम के जाने माने सिंगर जुबीन गर्ग। हाँ, उनका निधन हो गया है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। बहुत दुखद। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनका। संगीत प्रेमियों के लिए ये एक बड़ा झटका है। हाँ, वाकई। एक और खबर कर्नाटक से है। वहां सरकार ने मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय की थी। हाँ, वो नियम। हाईकोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। अच्छा, और वो गॉसिप वाली खबर सामांथा? हाँ, बॉलीवुड गॉसिप के गलियारों से खबर है कि एक्ट्रेस सामांथा को उनके कथित बॉयफ्रेंड फिल्म मेकर राजनिधि मोरू के साथ देखा गया है। चलिए अब कुछ अलग तरह की लाइफस्टाइल और विज्ञान से जुड़ी बातों पर आते हैं। आइग नोबेल पुरस्कार। हाँ, ये बड़े मजेदार होते हैं, जो पहले तो हंसाते हैं फिर सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस साल भारतीयों को भी मिला है। हाँ, किस लिए? सूत्रों के मुताबिक उन्हें जूतों से आने वाली बदबू की समस्या से निपटने के लिए यूवी लाइट वाली शू रैक बनाने के लिए अवार्ड मिला है। गजब की सोच है। बिल्कुल। और दूसरे विजेताओं में छिपकली के सेक्स जीवन पर, शराब पीने वालों की भौहों पर और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओं के दूध पर किए गए एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। मतलब विज्ञान कितना विविध है। और कई बार कितना अजीब भी। और विज्ञान के ही एक बिल्कुल अलग छोर पर ब्राजील एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर बनाने की योजना बना रहा है। क्या? 10 करोड़ मच्छर? क्यों भाई? ये कोई आम मच्छर नहीं होंगे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर होंगे। अच्छा, किस लिए? जिन्हें डेंगू और जीका जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए छोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि इससे लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल का आइडिया है। बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग है ये। हाँ, अच्छा, देश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। हाँ, और जो लोग मंदिरों तक नहीं जा पा रहे, उनके लिए कई शक्तिपीठों के वर्चुअल दर्शन की सुविधा है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल। जैसे गुजरात के अंबाजी मंदिर के दर्शन घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि फूल और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। और जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी टिप्स हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कम कैलोरी और हेल्दी व्रत डाइट के टिप्स दे रहे हैं। हाँ, सेहत से जुड़ी एक और अहम बात सूत्रों में बताई गई है, डायबिटीज। हाँ, कि वो रातों रात नहीं होती। बिल्कुल, शरीर इसके संकेत पहले से देने लगता है, जैसे बार बार प्यास लगना, धुंधला दिखना, घाव देर से भरना। इन 8 संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी जानकारी है ये। साथ ही माइंडफुल ईटिंग की भी बात हो रही है। यानी खाने को धीरे धीरे चबाकर और स्वाद लेकर खाने की सलाह। कहते हैं इससे पाचन सुधरता है और वजन कंट्रोल में भी मदद मिलती है। लेकिन सेहत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर भी है, वो हाइट बढ़ाने वाला मामला। हाँ, एक व्यक्ति ने हाइट बढ़ाने के लिए कोई मेडिकल इलाज करवाया, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ने के बजाय घट गई। सोचिए, ये ऐसे इलाजों के जोखमों को दिखाता है। ये तो डरावना है। और अपराध जगत से भी एक चिंताजनक खबर है। वो गैंग वॉर वाली। हाँ, सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग के बीच गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। खासकर वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद। हाँ, उसके बाद ये डर और बढ़ गया है। इसे दूसरे गैंग की तरफ से दबदबा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। बिल्कुल। इन मुख्य खबरों के अलावा अब फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें देख लेते हैं। हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से। यूपी के संभल में एक टीचर पर तेजाब फेंकने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लखनऊ में पुस्तक मेला जारी। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल में भी बारिश के आसार। पंजाब में सतलुज नदी से कटाव। लखीमपुर में मकान नदी में समाये। भोपाल में बारिश के दौरान सड़कों की मरम्मत। झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और मध्य प्रदेश से मानसून अक्टूबर के पहले हफ्ते में विदा हो सकता है। ये सब दिखाता है कि देश के अलग अलग कोनों में जीवन किस तरह चल रहा है। तो ये थी आज 24 सितंबर की कुछ अहम झलकियां जो हमने आपके साथ साझा किए गए स्रोतों से निकाली हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चालों से लेकर देश की चुनौतियों, आर्थिक उतार चढ़ाव और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों तक। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ ब्राजील जैसे देश मच्छरों से लड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता जैसा शहर अब भी भारी बारिश और बाढ़ जैसी पुरानी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। कैसे एक तरफ इग नोबेल जैसे अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराध और गैंगवार का खतरा बना हुआ है। हर खबर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नेता का बयान हो या स्थानीय घटना, अपने आप में कहानी कहती है और उसका एक बड़ा संदर्भ भी होता है। सही कहा। और इसे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जानकारी की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हम सिर्फ खबरों की हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, या हम रुक कर इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच के गहरे कनेक्शंस, उनके पीछे की वजहों और उनके संभावित नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है। अगली बार तक इसी सवाल पर गौर कीजिएगा।